नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अंश घोने है और इस वीडियो में हम एक और धमकीदार टॉपिक के बारे में जानने वेल हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम द पावर ऑफ नोविस बुक के बारे में जानने वेल हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना डरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पुस्तक द पावर ऑफ नाउ लेखक एकहार्ट टोले द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक और स्वसहायता पुस्तक है, जो लोगों को वर्तमान क्षण में जीने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। इसका मूल संदेश है कि केवल वर्तमान क्षण वास्तविक है और वास्तविक सुख व शांति हमें केवल उसी में ही मिल सकती है, जबकि अतीत और भविष्य केवल मन की काल्पनिक रचनाएं हैं। 2, 4, 3 पुस्तक का विस्तृत सारांश हिंदी में। 1, वर्तमान क्षण में जीना ही सच्ची खुशी है। टोले बताते हैं कि अधिकतर दुख और मानसिक तनाव हमारे मन और सोच के अतीत या भविष्य में फंसे रहने से उत्पन्न होते हैं। यदि हम अपने मनोविचारों से अलग होकर केवल अब यानी वर्तमान में रहें, तो हम शांति और आनंद को अनुभव कर सकते हैं। 2, 4 2 मन ही दुख का स्रोत है। मन लगातार विचारों, चिंताओं और दबावों में उलझा रहता है, जो हमें वर्तमान में आने नहीं देते। टोले इसके लिए कहते हैं कि हमें अपने सोचने वाले मन को एक दूसरे से अलग पहचानना सीखना चाहिए। अर्थात हम हमारे विचार नहीं हैं, बल्कि उन्हें अवलोकन कर सकते हैं। 2, 1, 3 अहंकार को छोड़ना आवश्यक है। अहंकार, ईगो, हमारे अस्तित्व का एक भ्रमात्मक हिस्सा है, जो हमारी असली पहचान को छुपाता है और पीड़ा का कारण बनता है। जब हम खुद को अहंकार से अलग पहचान लेते हैं, तो हम अपने सच्चे स्व का अनुभव कर पाते हैं और आंतरिक शांति पा सकते हैं। 2, 4 अब की शक्ति को अपनाना। लेखक कहते हैं कि वर्तमान को गले लगाना, यानी पूरी तरह से वर्तमान क्षण में उपस्थित रहना, हमारी वास्तविक चेतना और शांति का आधार है। इसके लिए माइंडफुलनेस और अवेयरनेस का अभ्यास करना चाहिए, जिससे मन विचलित न हो। 2, 4 5 जो है उसके प्रति समर्पण। हम भूतकाल या भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए वर्तमान को बिना किसी प्रतिरोध या द्वेष के स्वीकार करना ही शांति का रास्ता है। समर्पण से तनाव और मन की भागदौड़ कम होती है। 2, 6 भीतर के कालातीत सार की पहचान। हमारे भीतर एक आंतरिक, कालातीत और शाश्वत सार होता है, जिसे पहचान कर हम जीवन के खोण से ऊपर उठ सकते हैं। यही सचेतनता है जो हमें सच्चा सुख देती है। 2, 7 माइंडफुलनेस और आंतरिक शरीर के प्रति जागरूकता। टोले आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शरीर की जागरूकता के द्वारा वर्तमान में बने रहने की तकनीकें बताते हैं। इससे हम सिर्फ सोचों में नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व में गहराई से जुड़ जाते हैं, जो स्वचिकित्सा और मानसिक शांति के लिए लाभकारी है। 1, 7 8 दुख और दर्द का ट्रांसेंड करना। लेखक दुख को मानसिक प्रतिरोध और अनजाने में बनाए गए मनोवैज्ञानिक पेन बॉडी से जोड़ते हैं। जब हम इस पेन बॉडी को देखते हैं और उससे दूरी बनाते हैं, हम उससे मुक्त हो सकते हैं। 1, 4 पुस्तक के अध्याय विशेष। पुस्तक में अध्यायवार गाइडेंस दी गई है, जो पाठक को वर्तमान क्षण की पूरी समझ और अभ्यास देने में मदद करता है। एकहार्ट टोले ने अपनी आध्यात्मिक जागृति के अनुभवों से ये ज्ञान साझा किया है, जो उनके व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। 4 लेखक परिचय। संक्षेप में, एकहार्ट टोले एक जर्मन आधारित आध्यात्मिक शिक्षक है, जिन्होंने 29 वर्ष की आयु में एक गहन आध्यात्मिक अनुभव के बाद इस पुस्तक को लिखा। उनकी शिक्षाएं न्यू एज, बौद्ध धर्म और ईसाई मिस्टिकिज्म से प्रेरित है। 2, 3 लोकप्रिय उद्धरण, क्वोट्स, जो पुस्तक से लिए गए हैं। गहराई से महसूस करें कि वर्तमान क्षण ही आपके पास है। आप अपने आप को अतीत या भविष्य में नहीं पा सकते, केवल वर्तमान में ही। मनोवृत्ति बदलो
और जानो कि मन का गलत उपयोग आपको दुखी करता है। जो कुछ भी अभी है उसे जैसे चुना हो वैसे स्वीकार करें। निष्कर्ष, द पावर ऑफ नाउ हमें बताती है कि मानसिक शांति और खुशी के लिए हमें अपने दिमाग से अलग होकर वर्तमान क्षण में पूरी तरह से रहना सीखना होगा। इससे हम अपने भीतर के कालातीत सार से जुड़ सकते हैं और सभी मानसिक पीड़ाओं से मुक्ति पा सकते हैं। इसका अभ्यास जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। 2, 4 यदि आप आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में हैं और वर्तमान में जागरूकता के माध्यम से मानसिक तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, तो ये पुस्तक आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। ये सारांश हिंदी में इस पुस्तक का एक विस्तृत और व्यावहारिक प्रस्तुतिकरण है, जिससे आप किसी भी आवश्यक अभ्यास को अपनी जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक और धमकीदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।